एक व्यक्ति को फांसी होने वाली थी दूसरे दिन, तभी उससे जेलर जो है वो पूछते हैं कि तुम्हारी जो लास्ट इच्छा है, कोई लास्ट ख्वाहिश है, वो आखिरी इच्छा हमको बता दो तो हम हर कैदी का जो है पूरा करते हैं, तो तुम्हारा भी जरूर करेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, अगर आप मानेंगे तो मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात बितानी है। ये सुन के जो है जेलर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ऐसी फरमाइश या ऐसी आखिरी इच्छा तो आज से पहले किसी ने नहीं की, पर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तब उससे पूछा जाता है तो बोला कि आपने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आखिरी इच्छा, तो मैंने सिर्फ अपने जो है आपने पूछा उसका मैं जवाब दिया हूँ कि मेरी आखिरी इच्छा अगर आप माने तो सिर्फ मेरी आखिरी इच्छा इतनी ही है, अगर आप मेरे पत्नी को बुला ले तो एक रात मैं उसके साथ बिताना चाहता हूँ, यही जेल में ही बिताना चाहता हूँ, मुझे कहीं और नहीं जाना है, और अगर आप इसकी इजाजत देते हैं तो मेरी आखिरी इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। तब यहाँ पे जेलर जो है वो उसके घर का पता निकलवाते हैं और उसकी बीवी को जो है वो जो है बुलवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति ने जो है ऐसा संदेश भिजवाते हैं कि बुलाया है। ये जो पूरी घटना है वो एक पति ने ऐसा क्यों फरमाइश की, क्या इस पूरी कहानी में जो है एक पति कैसे जेल तक पहुंचा, इस वीडियो में आप जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है एक समीर नाम का व्यक्ति रहता है। एक समीर जो है ये बचपन से दोस्त रहते हैं, समीर और अर्पित जो है वो बचपन के दोस्त रहते हैं, दोनों की अच्छी खासी दोस्ती रहती है। वो साथ में स्कूल गए, साथ में कॉलेज गए, साथ में एक कंपनी में जो है वो दोनों ने जॉब की। अब यहाँ पे जो है समीर की वो शादी हो चुकी थी और अर्पित की अभी शादी नहीं हुई थी। उसी कंपनी में जो है एक लड़की रहती थी जिसका नाम कोमल है। अर्पित की वो काफी अच्छी फ्रेंड थी और वहां पे जो है वो जो लंच बॉक्स लेके आती थी तो वो हमेशा उन दोनों से शेयर करती थी। यहाँ पे जो है कोमल और अर्पित बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। तो यहाँ पे जब समीर वो कहता है कि कोमल से मेरी भी दोस्ती करवा दो, क्यों मैं भी जो है वो कोमल से दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे जो है अर्पित चाहता था कि वो मेरी अगर गर्लफ्रेंड है तो वो समीर से ना मिले, समीर के नजदीक न जाए, ये सारी चीजें जो है वो सोच रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे जब उसके नजदीकियां बढ़ी तो यहाँ पे अर्पित जो है वो सोचता था कि ये दोनों जो है एक ना हो पाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा दूरियां बनाने का हमेशा कोशिश करता रहता था। तब यहाँ पे जो है एक दिन जो है वो बुलाते हैं और खाना लेके जब आते हैं तो ये दोनों तीनों जो है वो खाना खाते हैं साथ में। उसके बाद यहाँ पे कोमल कहती है कि क्यों ना तुम लोग जो है साथ में रहते हो तो क्यों ना मेरे को कभी अपने घर में इनवाइट करो, रूम में इनवाइट करो, वहाँ पे हम तीनों जो है साथ में कुछ अच्छा बना के खाते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें होती तो अर्पित बोलता है कि क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। उसके बाद कोमल जो है वो उसके घर जाती है। एक दिन जो है ये दोनों तीनों पार्टी करने का जो है ऐसा माहौल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो है अर्पित बुलाता है, उसके बाद उसको अपने घर में बुलाता है और कुछ ऐसा जो है ऑर्डर करते हैं और किसी बहाने से अर्पित जो है वो निकल जाता है। वहां पे सिर्फ जो है अर्पित वह बहाने से किसी बहाने से बाहर चला जाता है। तभी उसको समीर जो है वो जो खाना ऑर्डर किया रहता है उसमें कुछ नशीली पदार्थ जो है वो ऑर्डर करके उसमें डाल देता है और उसके बाद उसको खिला देता है। जैसे वो खाती है कोमल तो वहीं पे जो है वो गिर जाती है और गिरने के बाद वहां पे बेहोश हो जाती है। तो उसके साथ वो जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करने के बाद उसके जो है वहां पे मर्डर भी कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही अर्पित आता है तो देखता है तो वो फौरन पुलिस को फोन करता है। पुलिस को फोन करने के बाद जब पुलिस आती है तो वो बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ समीर मेरा दोस्त था, उसी ने ये सारी चीजें काम किया है और मैं तो सिर्फ बाहर था, मैंने आपको बुलाया। ये सारी चीजें जब हुई तो उसका फोन जो नंबर वो देते हैं तो समीर को पकड़ा जाता है और समीर ने अपने ऊपर सफाई दी, सारी चीजें की, पर यहाँ पे जो है पुलिस वाले नहीं मानने के लिए तैयार थे। तभी समीर से जो है आखिरी इच्छा पूछी जाती, तभी वो कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारनी है, वो मेरी आखिरी इच्छा है। तो यहाँ पे जेलर साहब जो रहते हैं वो उसको बुलाते हैं, उसकी पत्नी को, और दूसरी दिन जब जो है उसी शाम उसको एक जो जेल है वो एक खाली करवाते हैं और वहां पे वो दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। पर जेलर साहब कहते हैं कि दो जो कांस्टेबल है वहां पे तैनात कर देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों जो भी बातें करेंगे हमें फौरन बताना। यहाँ पे जो है वो दोनों जो है वो छुपके से वहां पे बैठे हुए थे और यहाँ पे काजल जो
समीर रहता है, समीर की जो पत्नी रहती है वो कहती है, काफी ज्यादा उसको देख के रोती है और ये कहती है कि आपने जो है अगर उस कोमल से आपको प्यार था, उस लड़की से अगर आप प्यार करते थे तो आपने उसको मारा क्यों? अगर आपको वो अच्छी लगती थी तो आप मुझे छोड़ देते, पर अपनी जिंदगी आपने क्यों बर्बाद कर ली? ये सारी चीजें जब वो उससे पूछती है रोते रोते, तब वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत जो है सफाई दी, सभी को कहा, पर कोई मेरी बात नहीं मानी। हमारे जो 2 बच्चे हैं उनको हमें जो है तुम ऐसा ही एजुकेशन देना जिससे वो पुलिस वाले बन सके, और मेरा जो है इस पुलिस वालों से जो है उम्मीद हट चुकी है, मेरे जैसे निर्दोष जो हैं वो गुनहगार ना फंसे ऐसे, इसके लिए तुम अपने बच्चों को पुलिस में ही डिपार्टमेंट में जाने का प्रेरणा देना। तब वो कहती कि ऐसा क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब वो कहता है कि इसमें जो है मेरी कुछ गलती नहीं है। समीर जो है कहता है कि कोमल और अर्पित वहीं पे थे और मैं किसी काम से जो है वो बाहर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं आता हूँ तो देखता हूँ नजारा कि वहां पे कोमल जो है वो अधमरी जो है उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो जो है उसके बदन में कपड़े कुछ ही थे, और ये देख के मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, जिससे मैं फोन करता हूँ पुलिस वाले को। पर यहाँ पे जो मैं फोन करता हूँ अर्पित को, और अर्पित ने जो है फोन किया पुलिस वाले को और मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ किस्सा हुआ था, पर अर्पित ने जो है वो मुझे ही फंसा दिया, जबकि ये सारा कारनामा जो है वो अर्पित का था। तब यहाँ पे जो है वो कांस्टेबल जो तैनात थे वो सुनते हैं सारी बातों को, और ये सारी बातें जो है वो कहते हैं, जेलर साहब को सारी बातें बताते हैं। तब यहाँ पे जो है उनको मजबूरन जो है एक बार ऐसा सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा लगता है कि कहीं हम किसी निर्दोष को सजा तो नहीं दे रहे हैं। तब वो जो है वो अर्पित को ढूंढते हैं, अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो जो है ये सारी सच्चाई, जो उसने गुनाह किया था तो उसने कबूल किया और बताया कि उसने जो है कोमल और समीर को पास ना आने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। पर यहाँ पे कोमल भी उसकी बातें नहीं मान रही थी और वो उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर वो एक दिन उससे कह रही थी कि नहीं, मैं समीर अगर मैरिड नहीं होता तो मैं उससे शादी करती या उसकी गर्लफ्रेंड बनती, पर मैं तुमको सिर्फ मैं अपना दोस्त मानती हूँ। उसी दिन से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा थे, समीर पे भी गुस्सा आ गई थी और मुझे जो है उस कोमल पे भी गुस्सा आ गई थी। तो मैंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना मैं कोमल को रास्ते से हटा के और यहाँ पे समीर को फंसा दूंगा। तो ये सारे जो हैं इस तरीके से अर्पित ने अपनी दोस्ती एक लड़की के चक्कर में इस तरीके से अपने दोस्त को ही फंसा दिया, पर अंतोगत जो है समीर बाइज्जत बरी हुआ और यहाँ पे अर्पित को जो है वो सजा मिली और अर्पित को जो है अब फांसी के फंदे तक जाना पड़ेगा। इस पूरी घटना में, कहानी में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अर्पित ने या समीर ने, जिसने जो आपको सही लगे उस पक्ष में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।